हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 10th की हिंदी की वर्कशीट 31 जिसकी डेट 20 सितंबर 2021 है। और आज हम व्याकरण का एक टॉपिक करेंगे जिसका जो टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो रचना के आधार पर हम वाक्य के भेद अगर हम देखते हैं कि वो वाक्य जो है वो किस तरीके से बना है, ठीक है। तो वो 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ठीक है। तो पहला दे रखा है वाक्य के भेद, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। इनकी पहचान करने के लिए यहाँ दिया हुआ है। सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है, वो सरल वाक्य होता है। कुछ समझने की जरूरत नहीं है। जो सरल वाक्य वो होता है जिसमें ना ही कोई योजक शब्द होता है, ठीक है, ना ही कोमा होता है। योजक शब्द जैसे कोई वाक्य को जोड़ता है, जैसे सीमा और रीना खेल रहे थे, तो ओ जो है ये योजक शब्द है। किंतु परंतु ये सारे योजक शब्द होते हैं। सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, तो ये सूर्योदय जो है वो उद्देश्य हो जाएगा, होने पर कुहासा जाता रहा ये विधेय हो जाएगा। तो ये सरल वाक्य बन गया। नेक्स्ट मिश्र वाक्य, इसमें प्रधान उपवाक्य होता है, एक आश्रित उपवाक्य होता है, वो मिश्र वाक्य कहलाता है। प्रधान, जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा, तो इसमें ऐसे ही वर्ड आते हैं, जैसे ही, वैसे, जब तक, तब तक, इस तरीके से। तो अगर हम देखें कि जैसे ही सूर्योदय हुआ, अब हमें लग रहा है कि यहाँ हमारा सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। हमने बोला जैसे ही सूर्योदय हुआ, हमें लग रहा है कि आगे कोई सेंटेंस है, क्योंकि सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है। तो पीछे वाला जो भी सेंटेंस होगा वो आश्रित उपवाक्य कहलाएगा, ठीक है। और प्रधान उपवाक्य कौन सा, जो हमने आगे बोला, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा मिश्र वाक्य का उदाहरण। अब मिश्र वाक्य को मिलाने वाले शब्द क्या होते हैं, यहाँ दिए गए हैं कि, जो, वह, जितना, उतना, जैसे, वैसे, ठीक है, जब तक, तब तक, जहाँ, वहाँ, अगर, यदि आदि। तो ये इस तरीके से होता है, जैसे यहाँ जैसे आया यहाँ वैसे आया, यानी कि दूसरे सेंटेंस के शुरुआत में, ठीक है। जैसे वैसे प्रधान उपवाक्य है और आश्रित उपवाक्य को मिलाने वाले शब्द हैं, ठीक है। ये जो जैसे वैसे का यूज़ किया गया है वो क्या है, प्रधान उपवाक्य है और आश्रित उपवाक्य को मिलाने वाले शब्द हैं। संयुक्त वाक्य देखते हैं, उसमें एक सरल वाक्य, 2 सरल वाक्य होते हैं, उनसे संयुक्त वाक्य बनता है। 2 सरल वाक्यों को यदि हम जोड़ देते हैं तो सरल वाक्य बनता है। तो यहाँ 2 सरल वाक्य क्या हो जाएंगे, यहाँ दे रखा पूरा संयुक्त वाक्य कि सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। तो 2 सरल वाक्य इसमें क्या होंगे कि सूर्योदय हो गया, कुहासा जाता रहा, सूर्योदय हो गया। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ हम सरल वाक्य दे रखा था, उसी वाक्य का ये तीनों बनाए हुए कि सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, तो उसी का ये बना रखा है संयुक्त वाक्य इस 2 सरल वाक्यों का। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, तो सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, और लगा दिया और सरल वाक्य में, ठीक है। तो और जो है वो एक योजक शब्द है, ठीक है। और कुहासा जाता रहा, सूर्योदय हुआ, ये सरल वाक्य है, ठीक है। और इसको जोड़ने वाले शब्द और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, वह, तो, नहीं तो, आदि, ये सभी हो सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दी गई तालिका का अभ्यास कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ कि सोनम बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। तो सोनम बहुत विनम्र है, और लग गया, हमें पता है और जहाँ भी लग जाता है वो संयुक्त हो जाता है, क्योंकि 2 सरल वाक्यों को जब हम जोड़ते हैं तो किसी योजक शब्द द्वारा ही हम जोड़ते हैं उसे, तो इसलिए यहाँ ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ग पार्ट, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। तो मिश्र वाक्य क्या होता है, मिश्र वाक्य की पहचान जहाँ, जैसे, जो, ये सब चीज़ें होती है ना, जो जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य होता है। तो इसमें पहला है कि मैंने एक वृद्ध की सहायता की, तो ये सिंपल सा सेंटेंस है, सरल वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अध्यापिका ने रोमा की प्रशंसा की तथा उसका उत्साह बढ़ाया। तो तथा जो है वो एक योजक शब्द है, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, है ना। तो ये भी नहीं होगा, हमें तो क्या ढूंढना है, मिश्र वाक्य बताना है हमें, ठीक है। तो आगे देखते हैं, जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है, ठीक है।
और नेक्स्ट है, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, तो ये भी एक सरल वाक्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खा पाठ, जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह सफल अवश्य होता है। तो अगर हम इतना बोल के देख सकते हैं कि जो व्यक्ति परिश्रमी होता है। अब हमें लग रहा है ना कि हमारा सेंटेंस पूरा नहीं है, तो इसलिए ये मिश्र वाक्य है और इसमें जो वह, जहाँ, वहाँ इस तरीके के शब्द आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सरल वाक्य है, तो सरल वाक्य बताना है। ठीक है, तो और आ गया पहले वाले में, तो ये तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इसमें कोमा आ गया यानी कि ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, तो प्रातःकाल होते ही सूरज की किरणें चमक उठी। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। जैसे ही प्रातःकाल हुआ तो ये वाला मिश्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ख पार्ट जो है वो सही हो जाएगा कि प्रातःकाल होते ही क्या हुआ, सूरज की किरणें चमक उठी। नेक्स्ट है कि सुयश बाजार गया, वहां से सेब लाया। दो सरल वाक्य हैं, इसको संयुक्त वाक्य में बनाना है। तो सूरज बाजार गया और वहां से सेब लाया, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, सूरज बाजार गया और वहां से सेब लाया, तो का इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो का इसका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट फोर्थ पार्ट के ये आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कि विद्यालय का समारोह समाप्त होने पर लोग घर चले गए, मिश्र वाक्य में बदलना है। तो देखते हैं, जैसे ही विद्यालय का समारोह समाप्त हुआ लोग घर चले गए। ठीक है, जब विद्यालय का समारोह समाप्त हुआ तब सब चले गए। तो सब चले गए, हमें वाक्य को चेंज नहीं करना, अपने से ना वर्ड ऐड करने हैं ना इनको वर्ड को हटाने हैं। तो लोग जो है वो इसमें तो है ही नहीं, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, विद्यालय का समारोह समाप्त हुआ और लोग घर चले गए, तो ये और लग गया यानी कि संयुक्त हो गया, तो ये भी नहीं होगा और ये वाला तो होगा ही नहीं। तो कौन सा बचा हमारा बचा का। जैसे ही विद्यालय का समारोह समाप्त हुआ लोग घर चले गए। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा खा का पार्ट। ठीक है, तो ये हो गए आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य समझाते हुए चार्ट बनाएं। इस गतिविधि में आप अपनी मित्र की सहायता ले सकते हैं। तो ये आप खुद कर सकते हैं, ये आपके लिए एक गतिविधि है। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य भी समझाते हुए एक चार्ट बनाना है। तो जो ये चार्ट दे रखा है ग्रीन बॉक्स में से आप बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो। ठीक है, वैसे ही गतिविधि है। तो ये थी आज की हिंदी की वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ समझ आई होगी। ठीक है, तो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं चैनल पर, और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।